नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे महान राजा की जिनका नाम आज भी महानता और ज्ञान का दूसरा नाम माना जाता है। हम बात कर रहे हैं परमार वंश के राजा भोज की। ये कहावत तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? जब भी दो बिल्कुल अलग लेवल की चीजों की तुलना करनी हो तो इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी सोचा है कि इस कहावत में महानता के सबसे ऊंचे पायदान पर हमेशा राजा भोज का ही नाम क्यों लिया जाता है? तो आखिर कौन थे असली राजा भोज? क्या वो सिर्फ एक राजा थे या उससे कहीं ज्यादा? चलिए आज उनके जीवन के पन्ने पलटते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, राजा भोज सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक कमाल का कॉम्बिनेशन थे। एक योद्धा का शौर्य, एक विद्वान की बुद्धि और एक महान क्रिएटर की सोच, ये सब कुछ एक ही इंसान में। और ये सोच, ये फिलॉसफी उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता परमार वंश के यशोवर्मन ने उन्हें बचपन से ही सिखाया था कि असली ताकत सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि राज चलाने की कला और ज्ञान के सही इस्तेमाल में है। राजा भोज की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका एक विद्वान, एक स्कॉलर होना। ज्ञान के लिए उनकी भूख की कोई सीमा नहीं थी और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। जरा सोचिए, एक राजा जो इतना बड़ा साम्राज्य संभाल रहा है, उसने 80 से भी ज्यादा किताबें लिखी या लिखवाएं। ये नंबर अपने आप में उनकी दिमागी काबिलियत का एक जबरदस्त सबूत है। और ऐसा नहीं कि ये ज्ञान किसी एक ही सब्जेक्ट तक था। लिटरेचर से लेकर आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी से लेकर आयुर्वेद तक उनकी जानकारी का दायरा सच में हैरान करने वाला था। उनका सबसे मशहूर ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, जो आज के जमाने के लिए भी एक तरह का इंजीनियरिंग का विश्वकोश है, जिसमें यंत्रों और यहां तक कि उड़ने वाली मशीनों तक की बात की गई है। उनकी पूरी फिलॉसफी, उनकी पूरी सोच बस इस एक लाइन में समा जाती है। उनका मानना था कि एक राजा का असली काम सिर्फ ताकत दिखाना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और न्याय से अपनी प्रजा का भला करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने अपने इस ज्ञान को जमीन पर कैसे उतारा। राजा भोज सिर्फ किताबों के विद्वान नहीं थे, वो एक ऐसे मास्टर बिल्डर थे जिनकी बनाई चीजें आज भी वक्त को टक्कर दे रही हैं। यह है भोजपुर का शानदार भोजेश्वर मंदिर। ये शिव मंदिर उनकी बड़ी सोच और आर्किटेक्चरल विजन का एक प्रतीक है। हालांकि ये कभी पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसका अधूरा ढांचा भी आज देखने वालों को हैरान कर देता है। और फिर दूसरी तरफ है ये भोपाल की बड़ी झील। ये उनकी दूसरी महान कृति है। ये झील और इसका डैम सिस्टम 1000 साल बाद भी लाखों लोगों की प्यास बुझा रहा है। तो अगर मंदिर उनकी कल्पना को दिखाता है, तो ये तालाब उनकी इंजीनियरिंग और दूर की सोच का जीता जागता सबूत है। मतलब वो सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बना रहे थे, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग और शहर बसाने की समझ भी कमाल की थी। उनके ग्रंथों में तो ऐसी ऐसी मशीनों और वाटर सिस्टम्स के बारे में लिखा है जो अपने वक्त से सदियों आगे की बातें थी। लेकिन कहीं ऐसा न लगे कि ज्ञान और कंस्ट्रक्शन में डूबे राजा भोज एक कमजोर राजा थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक बहुत ही काबिल योद्धा भी थे, जो ये अच्छी तरह जानते थे कि अपने राज की हिफाजत कैसे करनी है। ये उनकी सोच थी। उन्होंने जंग सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए नहीं लड़ी, बल्कि न्याय कायम करने और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ी। उनके लिए जंग शांति बनाए रखने का एक जरिया थी, आखिरी मंजिल नहीं। उनके राज में परमार साम्राज्य ने अपनी बुलंदी को छुआ, मालवा से लेके गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक। ये सब उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और एक अच्छे शासक के तौर पर उनकी काबिलियत को साफ साफ दिखाता है। तो एक योद्धा, एक विद्वान और एक निर्माता, इन सब किरदारों ने मिलकर राजा भोज को वो लेजेंड बनाया जिनकी कहानियां और कहावतें आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं। ये टेबल उनकी पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताती है। ज्ञान के फील्ड में 80 से ज्यादा किताबें, कंस्ट्रक्शन में मंदिर और तालाब जो सदियों बाद भी खड़े हैं, शासन में एक न्याय से भरा राज, और इन सब ने मिलकर उन्हें लोक कथाओं का आदर्श राजा बना दिया। उनकी इस विरासत का सबसे मजेदार एग्जाम्पल है सिंहासन बत्तीसी की कहानियां। ये 32 कहानियां हैं जो कहते हैं कि उनके सिंहासन में लगी पुतलियां सुनाती थीं। ये कहानियां उनके ज्ञान, उनकी हिम्मत और उनके इंसाफ को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में राजा भोज की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली महानता किस चीज में है? सब कुछ जीत लेने की ताकत में, या फिर कुछ नया बनाने में, ज्ञान हासिल करने में और न्याय करने की काबिलियत में? शायद उनकी विरासत आज भी इसी सवाल का जवाब दे रही है।